गायत्री अभियान की साधना। गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। कई चित्रों में आलंकारिक रूप से 5 मुख दिखाए गए हैं। वास्तव में ये 5 विभाग हैं। पहला ओम, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि और पांचवा धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 सूत्र, चौथी मध्य ग्रंथियां, 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता भी प्रसिद्ध हैं। ओम गणेश, व्याहृति भवानी, प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। ये 5 देवता गायत्री के 5 प्रमुख शक्तिपुंज कहे जा सकते हैं। प्रकृति के संचालक 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जीव के 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चैतन्य पंचक्र, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। इस प्रकार की 5 प्रवृत्तियां गायत्री के 5 भागों में प्रस्फुटित, प्रेरित और प्रसारित होती हैं। इन्हीं आधारों पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी माता की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख जप का होता है। यह 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक का उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर और चारों ओर एक दैवी वातावरण का अनुभव करता है। अभियान की विधि। 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने का अभियान किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की दशमी को मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस एकादशी में आरंभ किया जाए, 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, छाछ, शाक आदि सात्विक पदार्थ लिए जा सकते हैं। जो एक समय भोजन करके काम चला सकें वे वैसा करें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी या कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी कई बार पीना चाहिए। दोनों एकादशियों को 24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण दिनों में प्रतिदिन 10 मालाएं जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नवदुर्गाएं कहते हैं। इन नवदुर्गाओं में 24-24 हजार के 3 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल की 3 संध्याएं होती हैं, वैसे ही वर्ष में ऋतु परिवर्तन की संधियों में 3 नवदुर्गाएं होती हैं। वर्षा के अंत और शीत के आरंभ में आश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत और ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र शुक्ला 1 से लेकर 9 तक, ग्रीष्म के अंत और वर्षा के आरंभ में ज्येष्ठ शुक्ला 1 से लेकर 9 तक। ये 3 नवदुर्गाएं हैं। दशमी गायत्री जयंती का पूर्णाहुति दिन होने से वह भी नवदुर्गाओं में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 10 दिन की इन संध्याओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं। इस प्रकार 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। संख्या का हिसाब इस प्रकार और भी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। 12 महीने की 24 एकादशियों को प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से 24 × 24 अर्थात 576 मालाएं। 10-10 दिन की 3 कुल 30 दिन की नवदुर्गाओं में प्रतिदिन की 24 मालाओं के हिसाब से 30 × 24 720 मालाएं। वर्ष के 360 दिन में से उपर्युक्त 30 जोड़ 24 बराबर 54 दिन काटकर शेष 306 दिन में 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 3060 मालाएं।
प्रतिदिन रविवार को 5 माला अधिक जपनी चाहिए, अर्थात 10 की जगह 15 माला रविवार को जपी जाएं। इस प्रकार एक वर्ष में 52 गुणे 5 बराबर 260 मालाएं। इस प्रकार कुल मिलाकर 576 जोड़ 720 जोड़ 3060 जोड़ 260 बराबर 4616 मालाएं हुई। एक माला में 108 दाने होते हैं। इस तरह 4616 गुने 108 बराबर 4,98,128 कुल जप हुआ। 5 लाख में करीब 1900 कम हैं। 24 मालाएं पूर्णाहुति के अंतिम दिन विशेष जप एवं हवन करके पूरी की जाती हैं। इस प्रकार 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं। 3 नवदुर्गाओं में काम सेवन, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामत बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मद्य मांस का सेवन आदि बातें विशेष रूप से वर्जित हैं। शेष दिनों में सामान्य जीवन क्रम रखा जा सकता है। उसमें किसी विशेष तपश्चर्याओं का प्रतिबंध नहीं है। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में बताई जा चुकी है। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य वेद है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो उनके संबंध में परामर्श किया जाता रहे। कई बार जबकि प्रगति में बाधा उपस्थित होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। शुद्ध होकर प्रातः सायं दोनों समय जप किया जा सकता है। प्रातःकाल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए तो कम भाग ही छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तक के मध्य भाग अथवा हृदय में प्रकाश पुंज गायत्री का ध्यान करते जाना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों में 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना कुछ विशेष बात नहीं है। सूतक, यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप कम रह जाएं, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उतने मंत्र अपने लिए किसी से उधार जपाए जा सकते हैं जो सुविधाजनक लौटा दिए जाएं। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा पड़े तो वो इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना खंडित न होने देने एवं उसका संकल्प पूरा कराने के लिए अखंड ज्योति से भी समुचित उत्साह, पथ प्रदर्शन तथा सहयोग मिल जाता है। अभियान 1 वर्ष में पूरा होता है। साधना की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभ आरंभ को कर ही देना चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती हैं। ये निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।